आखिर यूक्रेन के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? एक बार इसके फ्लैशबैक में जाते हैं दोस्तों। होता क्या है कि यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बनना चाहता है। की मीडिया ने उसको बहुत ही बारीकी से उसको कवर किया है। जो यूक्रेन फल फूल रहा था, अपने विकसित देश के लिए प्रयास कर रहा था, वो आज राख का ढेर बन चुका है दोस्तों। 20 फरवरी 2022 जब यूक्रेन पर पहला हमला होता है, रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले पे हमले किए जाते हैं, जहां सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या हो जाती है। जो यूक्रेन भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा का हब कहलाया जाता था, उस यूक्रेन पे, उस कीव जो यूक्रेन की राजधानी है, ताबड़तोड़ मिसाइल से हमले होते हैं, जहां पे कई देशों के छात्र बुरी तरह से फंस जाते हैं, जिसमें हमारे भारतीय छात्र 20 से 25 हजार छात्र जो शेल्टर में रह के अपना जीवन काटते हैं किसी तरह, और भारत से मदद मांगते हैं। तो दोस्तों, व्यापक तौर पे इस युद्ध से अगर इनडायरेक्टली हम देखें, इनडायरेक्टली यहाँ पे अमेरिका का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने भारी मात्रा में यूक्रेन को हथियार बरामद किए हैं। बरामद इन द सेंस कि उसने हथियारों की सप्लाई की है, उसके मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, और यहाँ यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तो अब ये देखना होगा कि ये युद्ध कब तक चलेगा और इसका क्या विश्लेषण निकलता है। और इस प्रकार ये मिशन सफल होता है। वहाँ से जो 15 से 20 हजार छात्र इंडिया लाए जाते हैं, उनका पूरी तरीके से भव्य स्वागत होता है और मीडिया में काफ़ी चर्चा होती है। और दूसरी तरफ यूक्रेन जो आग में झुलस रहा है, दुनिया भर की मीडिया ने उसको बहुत ही बारीकी से उसको कवर किया है। जो यूक्रेन फल फूल रहा था, अपने विकसित देश के लिए प्रयास कर रहा था, वो आज राख का ढेर बन चुका है दोस्तों। यूक्रेन ने अमेरिका से मदद मांगी, भारत से मदद मांगी, तमाम देशों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी उस दौरान मदद नहीं की। तो दोस्तों, इस प्रकार जब नाटो को बोला जाता है कि आप हमारी मदद कीजिए, यूक्रेन बोलता है नाटो से कि आप हमारी मदद कीजिए, हमें बचाइए, रूस से हमारी जान की रक्षा कीजिए, तब नाटो आनन फानन में तुरंत जो उसके पड़ोसी देश हैं, जो उसके सहयोगी देश हैं, उनसे मीटिंग करता है और उसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन की जाती है, जिसमें ये फैसला किया जाता है कि जो भी उसके टॉप लीडर्स देश हैं वो उसका साथ दें, उन्हें हथियार भेजें और उसकी बड़ी मात्रा में उसकी मदद करें। और उसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने वहाँ दोस्तों भारत सरकार ने स्पेशल एक अपना मिशन लॉन्च किया। उस मिशन के तहत भारतीय छात्र, जितने भी भारतीय छात्र थे विदेश में रह रहे, अलग अलग एम्बेसी पे कांटेक्ट करने के लिए बोलते हैं और उनको एम्बेसी के कॉन्टैक्ट्स में ही रहने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, जब बात आती है दोबारा जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तब उन्होंने पुतिन जी से मुलाकात की है। रूस में द्विपक्षीय वार्ता हुई है, कई मुद्दों पे बातचीत हुई, खुल के उन्होंने स्वागत किया उनके विस्तारवादी नीति का और शांति का पक्ष लेके गए। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। वो हमेशा चाहता है कि शांति बनी रहे, बैठ के बातचीत हो, किसी भी प्रकार की बॉम्ब या अटैक, एसिड अटैक में ये बातचीत संभव नहीं हो पाती है। तो दोनों देशों को मिलके एक साथ बैठ के बातचीत करें और भारत उसमें अपना योगदान निभाने के लिए तैयार है। दोस्तों, हम ये इतनी डिटेल बात क्यों कर रहे हैं? आखिर हमें ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि आज हम 2024 में यूक्रेन के बारे में बात करें? दोस्तों, ये बात इसलिए करनी पड़ रही है कि हाल ही में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन के दौरे पर गए हैं। ये आज़ाद भारत में पहली बार हुआ है दोस्तों
कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा किया है। जी हाँ दोस्तों, वो उसी जगह पे गए जो कीव में गए। पोलैंड से ट्रेन के रास्ते कीव में एंट्री होते हैं। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं उन्होंने भव्य उनका स्वागत किया है और उनसे जो भी उनके लिए पक्षधर रहा है, जो भी उनके लिए समस्या थी, उन सारी समस्याओं पे उन्होंने बात की है कि उन्हें किस प्रकार भारत मदद कर सकता है। और भारत ने भी यहाँ पे अपनी सारी चीज़ों का जो भी वो कर सकते हैं, या चाहे ह्यूमन राइट्स के मामले हो या व्यापार के मामले हो, उन सब में द्विपक्षीय वार्ता हुई है और एक व्यापक साझेदारी यहाँ पे पीएम मोदी ने निभाई है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात ये आ रहा है कि यहाँ पे पीएम मोदी क्यों गए वहाँ। पीएम मोदी या हम भारतीय लोग इसलिए जाते हैं, जो भी पीड़ित लोग हैं, जो भी पीड़ित लोग हैं, जहाँ दुनिया में कहीं भी किसी भी बिरादरी, किसी भी कम्युनिटी का शोषण हो रहा है, तो भारतीय लोग पहले से ही वसुधैव कुटुंबकम की नीति पे चलता है, यानी एक दुनिया एक परिवार। अब दोनों लोग कैसे इस मामले को हल करते हैं, इन सारी चीज़ों को आगे देखना होगा। और